ओ राइमी, प्लीज रोना बंद करो। मुझे सिर्फ एक बात का डर है मुकद्दस, कि उसने फातिमा गुल को कोई नुकसान तो नहीं पहुंचाया होगा ना। राइमी, इतना बुरा मत सोचो, उसे कुछ नहीं होगा। तुमने सुना ना पुलिस ने क्या कहा, वो फातिमा गुल को कुछ नहीं करेगा। मेरा यकीन करो, वो उसे कुछ नहीं करेगा, वो उसे नहीं मारेगा। हैं? मेरा मतलब है राइमी, जो जैसा करता है वैसा भरता है। मुस्तफा जल्द पकड़ा जाएगा, मैं सच कह रही हूँ राइमी, मेरा यकीन करो। लेकिन अगर फातिमा गुल को उसने कुछ कर दिया तो पता नहीं करीम कैसे रिएक्ट करेगा। ये तो अल्लाह ही जानता है। पता नहीं करीम अब उसे कबूल करेगा भी कि नहीं। अगर ऐसा हुआ तो हमें ये शहर छोड़कर जाना पड़ेगा। आखिरकार ये उसकी मरियम आपा का घर है। हमेशा की तरह हमें ये सब कुछ भुगतना पड़ेगा। मुकद्दस, यहाँ मेरी बहन का पता नहीं और तुम किस तरह की बातें कर रही हो मुझसे। तुम्हें शर्म आनी चाहिए इस तरह की बातें करते हुए। तुम मुझ पर क्यों गुस्सा उतार रहे हो राइमी? तुम जानती हो मैं हकीकत पसंद हूं। मैं जानती हूँ फातिमा गुल जिंदा है। डर तो इस बात का है कि बाद में क्या होगा। मैं सिर्फ इतना कह रही हूँ। तुम्हें कोई जरूरत नहीं है कुछ कहने की। तुम्हें कोई हक नहीं पहुंचता मेरी बहन को उल्टा सीधा कहने का, समझ आई तुम्हें? मम्मी बात सुने। तुम अब तक सोए क्यों नहीं? बस मम्मी पप्पो कब मिलेंगी? वो जल्दी मिल जाएगी, फिक्र नहीं करो। अब जाओ सोने। अलिफ रो रही है। नहीं रो रही हूँ मुराद, अब जाओ वरना मैं तुम्हारी बहुत पिटाई कर दूंगी। जाओ। देखा रो रही है। आप कैसी हो? मुझे यहाँ से दूर ले चलो समी, इस जगह से दूर जाना चाहती हूँ। एचआर तुम फिक्र मत करो, ये इसकी नई चाल है और कुछ नहीं। क्या? उन्हें समंदर में गाड़ी मिली है रीवा के पास, और गाड़ी को किसी ने धक्का दिया था पहाड़ी से। वो जिंदा ही है। तुमने रीवा बताया ना? हाँ, वो इस पूरे इलाके की छानबीन कर रहे हैं। मुझे नहीं मालूम, मुझे नहीं पता कि क्या हुआ मेरे साथ। मुझे लगा कि वो पुलिस थी, मैंने उनकी आवाज़ सुनी और फिर ऐसा लगा कि ये सच है। उफ मेरे अल्लाह। मुझे लगा कि वो पुलिस स्टेशन में है, लेकिन वो तो एक जूते की फैक्ट्री में थी। मुझे काफ़ी पैदल चलना पड़ा टैक्सी के बाद, मगर फिर पता चला कि मैं रीवा में हूँ। तुम्हें अभी भी उसके लिए अफसोस हो रहा है जिस आदमी ने तुम्हें धोखा दिया। अब किसको कॉल कर रही हो? चुप रहो तुम। हेलो करीम, शायद मैं जानती हूँ कि मुस्तफ़ा फातिमा गुल को कहाँ लेकर गया है। जल्दी बताओ। रीवा के पास एक जगह है, एक पुरानी जूते की फैक्ट्री है वहाँ पर। उसे सजा के तौर पर रखा था वहाँ पर यशरांज ने। 1 मिनट रुको जरा, मुझे यहाँ उतार दे प्लीज। तुम्हें यहाँ से कोई गाड़ी नहीं मिलेगी, आपको यहाँ उतरना है। नहीं नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप परेशान ना हो, मैं चला जाऊंगा यहाँ से। ठीक है। शुक्रिया। सुनो आंसू, किसी को इस जगह के बारे में मत बताना। ठीक है। देखो फिर से कह रहा हूँ, किसी को मत बताना। ठीक है, मैं नहीं बताऊंगी। देखो उसके पास पिस्टल है, अगर पुलिस वहां पे गई तो वो फातिमा गुल को नुकसान पहुंचा सकता है। अरे ये तो करीम नहीं है। ये यहाँ पे क्या कर रहा है? तुम्हें वहाँ अकेले नहीं जाना चाहिए करीम, वो कुछ भी कर सकता है, मार देगा तुम दोनों को। प्लीज अपना ख्याल रखना। ठीक है, शुक्रिया। तुम उसके लिए रो रही हो?
जानती हो कि वो आइंदा तुम्हें कभी नहीं मिलेगा। तुम अब मेरे साथ रहोगी या मेरे साथ मर जाओगी। मैं तुमसे डरती नहीं हूं। देखो, मुझे इतना मजबूर मत करो फातिमा गुल। हमारी जिंदगी तुम्हारे हाथ में है। अगर तुम चाहो तो हम सलामती से चले जाएंगे। प्लीज कह दो कि तुम मुझसे प्यार करती हो। बस तुम मुझको कबूल कर लो, मेरी बीवी बन जाओ। मैं तुम्हारे साथ कहीं नहीं जाऊंगी मुस्तफा। मारना है तो मार दो। इन्हें ऐसा लगेगा कि तुम मर चुकी हो। हम कहीं दूर चले जाएंगे और वहीं पे जिंदगी गुजारेंगे। मैं तुमको कुछ देर के लिए छोड़ रहा हूं, ठीक है? मैं बाहर के हालात देखकर वापस आता हूं। मेरी दुआ है कि तुम जल्द पकड़े जाओ। हमें यहां कोई नहीं ढूंढेगा, वो भी इस मौसम में। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। मैंने सुना है कि यहाँ कोई जूते की फैक्ट्री है, मुझे रास्ता बता सकते हैं आप प्लीज? ओह नहीं नहीं, तुम गलत जा रहे हो मेरे बच्चे। वो जूते की फैक्ट्री उस तरफ है। किस तरफ? क्या आप मुझे रास्ता बता सकते हैं? हाँ बिल्कुल बता सकता हूँ, लेकिन बेटा तुम वहाँ जाकर क्या करोगे? असल में मुझे फैक्ट्री के करीब ही जाना है। चलो जैसे तुम्हारी मर्जी, लेकिन तुम्हें यहाँ टैक्सी नहीं मिलेगी। तो फिर मैं कैसे जा सकता हूँ वहाँ पे? देखो यहाँ से कुछ फासले पे एक चाय का होटल है, वहाँ से तुम्हें कोई ना कोई गाड़ी मिल जाएगी, फिर वहाँ से तुम जा सकते हो। समझ गया मैं, शुक्रिया। लेकिन वो जगह बहुत सुनसान है बेटा, अपना ख्याल रखना। दरअसल वहाँ पे एक जमीन है बिकने के लिए, मैं उसी जमीन को देखने जा रहा हूँ। इस वक्त? मैं बहुत दूर से आया हूँ देखने के लिए। मेरे पास ज्यादा वक्त भी नहीं है और मुझे वापस भी जाना है अभी। अल्लाह बेहतर जानता है कि मिनिस्टर और उसका सेक्रेटरी क्या सोचेगा इसके बारे में। शर्म वाली बात है मेरे लिए कि ऐसे केस में मैं एक मिनिस्टर की मदद मांग रहा हूं। तुम फिक्र मत करो, मैं सब कुछ संभाल लूंगी। उनका असिस्टेंट खुद इस मामले को संभाल लेगा, आप परेशान मत हो। आपके एहसान तले दबते जा रहे हैं। आपका हमारे ऊपर बहुत बड़ा एहसान है। अगर आप मेरे कहने के मुताबिक चलते रहे तो आप बहुत तरक्की करेंगे। ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, ये सिर्फ मेरे बिजनेस का अंदाज है। बिजनेस में आपका बड़ा नाम है, मैं नहीं चाहती कि आपकी साख खराब हो। काश रिशाद साहब अपनी खोई हुई साख बचा लेते हैं। आप कुछ और लेंगी? नहीं, आपका बहुत शुक्रिया। अब मुझे चलना चाहिए, देर हो रही है। मेरी कल कुछ मीटिंग्स भी हैं। कल से हमारी रेस स्टार्ट होने वाली है, तुम देखते जाओ। आपने बहुत बड़ी परेशानी से निकाला मुझे। आप लोग बिल्कुल भी परेशान मत हो, चलें फिर मिलते हैं। गुड नाइट। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हर चीज के लिए आपका बहुत शुक्रिया। मुनीर की बात की तायीद करता हूं मैं। किस तरह शुक्रिया अदा करूं मैं आपका? ऐसी कोई बात नहीं, आपका शुक्रिया। गुड नाइट। दिखाओ जरा बेटा, ये खराब हो रहा है। तुमने कोई मरहम लगाया था क्या? ठीक हो जाएगा, ज्यादा चोट नहीं है। मॉम,
चलिए मैं बाहर तक चलता हूँ। नहीं, मैं सोने जा रही हूँ और मेरे ख्याल से तुम्हें भी यही करना चाहिए। तुम भी जाकर सो जाओ तो बेहतर होगा। जानते हो ना, मुस्तफा अभी तक यहीं मंडला रहा है। खुशामदीद। आज की ताज़ा खबर, फातिमा गुल और मुस्तफ़ा लापता हैं। पुलिस ने आम लोगों से मदद की अपील की है ताकि मुस्तफ़ा और फातिमा गुल मिल जाएं। उनकी फैमिली भी पुलिस की मदद कर रही है। आप पब्लिक से भी दरख्वास्त है कि उनकी मदद भरपूर तरीके से कीजिए ताकि वो लोग जल्द से जल्द मिल जाएं। कहीं भी आपको मुस्तफ़ा और फातिमा गुल दिखें तो पुलिस को इन्फॉर्म कीजिए। क्या थोड़ा तेज चला सकते हैं आप? मैं बहुत जल्दी में हूं, मुझे देर हो रही है। मेहरबानी होगी आपकी। इस तरफ देखो, बाकी रास्ता तुम्हें पैदल जाना होगा। ठीक है, शुक्रिया आपका। हेलो, क्या पुलिस भी आई है तुम्हारे साथ? मुस्तफा, कहां हो तुम? सामने आओ मेरे। क्या पुलिस भी आई है तुम्हारे साथ? जवाब दो। नहीं, पुलिस वाले नहीं है मेरे साथ। तुम जानते थे कि हम जिंदा हैं, सही कहा ना? कहां है फातिमा गुल? कहां छुपाया तुमने उसे? देखो मुस्तफा, अगर फातिमा गुल को कुछ हुआ तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा मैं। फातिमा गुल वहीं है जहां उसे होना चाहिए। वो मेरे साथ है, वो मेरी है और आज के बाद उसको कोई हाथ नहीं लगाएगा। मैंने तुमसे सब कुछ छीन लिया करीम। मैं जानता हूं कि तुम दूर थे क्योंकि वो तुमसे प्यार नहीं करती है। क्या हुआ? मुंह में जबान नहीं है? मैंने तुमसे सब कुछ छीन लिया करीम। मैं जानता हूं कि तुम दूर थे क्योंकि वो तुमसे प्यार नहीं करती है। वो मेरी है, जैसे मैंने तुम्हें पहले ही बताया था। हेलो हेलो, फातिमा गुल, फातिमा गुल, फातिमा गुल। फातिमा गुल। करीम, करीम, फातिमा गुल, करीम, मैं यहाँ हूँ। करीम, फातिमा गुल, करीम, इधर आओ। करीम, देखो मैं आ गया हूं ना। मैं हूं ना, तुम्हें कुछ नहीं होगा। मैं आ गया हूं ना। सब ठीक है, सब ठीक है। करीम, मुझे यहाँ से ले चलो।
जल्दी से यहाँ से चलो वरना वो तुम्हें मार देगा करीम। ऐसा नहीं हो सकता, मैं उसे मारूंगा, वो मेरे हाथों मरेगा। तुम ठीक हो ना फातिमा गुल? तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं है ना? सब ठीक है ना? ठीक है, उससे तुम्हें नुकसान तो नहीं पहुंचाया ना? चलो चले यहां से। इधर फातिमा गुल, चुप जाओ। फातिमा गुल, फातिमा गुल हिलना मत यहां से। फातिमा गुल यहां आओ। फातिमा गुल तुम मेरी हो, यहां आओ मेरे पास। तुम कहीं नहीं जाओगी इसके साथ। हम इस जगह से एक साथ जाएंगे। कह दो कि तुम मुझसे प्यार करती हो फातिमा गुल। फातिमा गुल। करीम रुक जाओ। कमीने! आज तुम जिंदा नहीं बचोगे, तुम जान से मार दूंगा मैं आज। कहो फातिमा गुल के तुम्हें मुझसे प्यार है। तुम भाग जाओ फातिमा गुल। कहो फातिमा गुल के तुम्हें मुझसे प्यार है। नहीं नहीं फातिमा गुल। कहो फातिमा गुल। फातिमा गुल जाओ तुम। रुक जाओ वरना मैं गोली मार दूंगी। तुम मुझ पर गोली चलाओगी इसकी वजह से। तुम मुझसे प्यार करती हो। छोड़ दो इसे। बाबा फातिमा गुल, तुम ठीक हो ना? रो मत फातिमा गुल। बाबा सब ठीक है। करीम, बाबा को गोली लगी है, जल्दी से एम्बुलेंस बुलाए। आप ठीक तो हैं? हाँ मैं ठीक हूँ। मुस्तफा!
फातिमा गुल, चलते हैं हम यहाँ से। मैंने गोली चलाई थी, वो जख्मी होगा। इसे ढूंढते हैं, इस तरफ। जल्दी चलो, कहीं भाग ना जाए। जल्दी करो, जल्दी करो। करीम, करीम आ जाओ। इसे ढूंढने के लिए टीम भेजें, ठीक है? वो चला गया है। सब कुछ ठीक है मेरी बच्ची, सब ठीक है। फारदीन साहब, आप ठीक तो है ना? नहीं नहीं, मैं ठीक हूँ, शुक्रिया। करीम, मैं यही हूँ फातिमा गुल, यही हूँ मैं। सबकी तरह इस लड़की ने भी मुझे धोखा दिया। इस बेवकूफी की वजह तुम खुद हो। क्या जरूरत थी उसे बीच में लाने की? याद रखो कि अगर तुम किसी के बारे में बुरा सोचोगे तो तुम्हारे साथ भी वैसा ही होगा। अच्छा, सब ठीक हो जाएगा। क्या मतलब है तुम्हारा कि कुछ नहीं होगा? हालत देखो हमारी। उस ब्लॉक से नील ने लोगों का पहाड़ खड़ा कर दिया है और हम उसी पहाड़ के नीचे दबकर मर जाएंगे, और तुम कह रहे हो कि सब ठीक हो जाएगा। ओह मेरे खुदा, बस इसी बात की कमी थी। हम बर्बाद हो गए। मुस्तफा हमें छोड़ेगा नहीं जेल में, जानता हूं मैं अच्छी तरह से। हाँ, हम कल के सारे अखबारों में नजर आएंगे। सलीम। अच्छा, हेलो। आपने इंटरनेट पर हमारे बारे में देखा? कल की न्यूज में हम ही नजर आएंगे। तुम कहाँ हो? अपने कमरे में। कोई लड़की है सनम, जिसने आर्टिकल लिखा है हमारे बारे में। उसने शुरुआत से लेकर अब तक की सारी कहानी लिखी है। मुस्तफा और फातिमा गुल के बारे में सब कुछ मौजूद है यहाँ पर। हमें फिर से बुलाया जाएगा। उस हैचर ने सब कुछ बता दिया फातिमा गुल को हमारे बारे में। कल हमारे बारे में सब बातें बनाएंगे। क्या हुआ? अभी कुछ होना भी था क्या? हम कल के अखबार के फ्रंट पेज पे होंगे। हाँ, देख लीजिएगा, कल की टॉप स्टोरी होगी। अच्छा अच्छा। इंटरनेट पे पहले आया और अखबार में खबर बाद में छपेगी। मुस्तफा, तुम नहीं बचोगे, जल्दी सामने आ जाओ। मुस्तफा, सुनो, यहां पर आओ। मुस्तफा, हम जानते हैं कि तुम जख्मी हो। मुस्तफा, मुस्तफा, बाहर निकलो। तुम नहीं बचोगे। तुम हमारे सामने आओ। जल्दी करो, हमारे सामने आओ मुस्तफा।
कादिर भी आप लोग फातिमा गुल के पास रहिएगा। करीम तुम बिल्कुल भी फिक्र मत करो। हाँ हेलो राइमी, बेटा अच्छी खबर है, हमें फातिमा गुल मिल गई है। हाँ हाँ वो बिल्कुल ठीक है। अच्छी बात है, जरा मेरी बात कराइएगा, मुझे बात करनी है उससे। मुझे बात करने दो। नहीं अभी नहीं, मैं तुम्हारी थोड़ी देर में बात कराती हूँ उससे। अच्छा, वैसे वहाँ पे इतना शोर क्यों हो रहा है? पुलिस भी आई हुई है क्या? एम्बुलेंस की आवाज है। फारितैन साहब और करीम दोनों जख्मी हो गए हैं। वो लोग जख्मी कैसे हो गए? अरे भाई कौन जख्मी है? राइमी मुझे बात करने दो। क्या मुस्तफा ने मारा है? क्या वो पकड़ा गया है? चलो फातिमा गुल अंदर बैठो। मरियम आ जाओ। चलो ठीक है, मैं बाद में बात करती हूँ तुमसे। ठीक है राइमी, अभी हम जा रहे हैं। चलो खुदा हाफिज। तुमने मेरी बात क्यों नहीं करवाई? क्या हुआ? कौन जख्मी हो गया है? फातिमा गुल ठीक है ना? फातिमा गुल तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन करीम और उसके डैडी जख्मी हो गए। ओह मेरी खुदाया। आपको कैसे पता चला? मैंने तुम्हें उतरते हुए देख लिया था। मैं समझ गया था कि तुम्हें मालूमात मिली हैं और तुम उसके पीछे जा रहे हो। अगर मैं तुम्हारे साथ चलता तो तुम्हें गुस्सा आता, इसलिए पीछा नहीं किया। तुमने अपनी जान को खतरे में क्यों डाला? अगर मैंने देखा ना होता तो, या पुलिस को पता न चलता तो? थोड़ी देर खामोश हो जाए, मुझे चेकअप करने दें। वो भाग गया? सर प्लीज। तुम्हें कैसे पता चला? किसने बताया कि वो कहाँ छुपा है? मुस्तफा की बीवी ने बताया मुझे। मुझे अंदाजा था इस बात का। वो औरत कुछ ज्यादा ही जानती है। सर खामोश हो जाएं। अच्छा माफ करना। बाबा शुक्रिया। यहाँ देखिए एक और खबर है। बंद करो इसे, बहुत हो गया, बंद करो। यार ये तो भर जगह फैला हुआ है। क्या जमाना आ गया है। अगर सेक्रेटरी को पता चल गया और ये मेरा सब कुछ तबाह बर्बाद हो जाएगा। यहाँ हमारी जान खतरे में है और आपको बिजनेस की पड़ी है। खामोश हो जाओ। बाबा आप कुछ कीजिए ना। और मैं क्या कर सकता हूँ बताओ? तो क्या हम इंतजार करें कि वो हमें आकर ले जाए, या कि मुस्तफा हमें खत्म कर दे? हम यहाँ ऐसे नहीं बैठ सकते हैं, हमें भागना होगा। बकवास बंद करो सुलेख। ये खेल या तो कब्र में खत्म होगा या फिर जेल में। मैं दूर चला जाऊंगा, गायब हो जाऊंगा यहाँ से। ओ मेरे खुदाया। मुनीर तुमसे कोई मिलने के लिए आया है। हाँ वो मेरा ही आदमी है। वो यासिर पर नजर रखने के लिए पुलिस स्टेशन था, बुलाओ उसे। क्या आप हमें दूर नहीं भेज सकते अंकल? देखो हमारे पास काफी वक्त पड़ा है केस की सुनवाई तक। आपको कुछ अच्छा होने की उम्मीद है? अगर तुम भागे तो मुजरिम समझे जाओगे और अब तक की सारी मेहनत जाया हो जाएगी। चुप हो जाओ, चुप हो जाओ, सोचने का मौका दो। जज्बाती होकर कोई रास्ता नहीं मिलेगा। अच्छा तो अब आप ही बताइए कि हम क्या करें? हाँ आराम से। गुड इवनिंग सर। आजो आजो अंदर। क्या हुआ? पुलिस को मिल चुकी है फातिमा गुल। हाँ। और मुस्तफा? वो भाग गया, लेकिन वो जख्मी है। मेरे खुदा, ये कैसे बच जाता है हर बार? फातिमा गुल उन्हें कहाँ से मिली? वो पुरानी जूतों की फैक्ट्री में थी, रीवा के पास। मुस्तफा को ढूंढ रहे हैं।
Ugh.